हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ स्टूडेंट कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा 2026 सेट ए का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा। कम्युनिटी पोस्ट पर लिंक दिया गया है, वो व्हाट्सएप तक आपको ले जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको इनका सॉल्यूशन, एडिशनल पीडीएफ, नोट्स, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होने वाला है। तो वहाँ पर जाकर आपको जुड़ना है, तैयारी बेहतर करना है। ये बोर्ड एग्ज़ाम है, एक दिन की मेहनत काम नहीं आती है। 100 दिन जो मेहनत कर लिया है उनके लिए कामयाबी जरूर मिलेगा। तो सेट ई का क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम पर क्वेश्चन आता है, कैसे तैयारी करते हैं, कैसे आंसर लिखते हैं। मात्रा में अगर गलती होती है तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो मात्रा विशेष रूप से ध्यान देना है। हेडिंग प्रॉपरली लिखना है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी अंक नहीं कट पाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न कंफर्म होने चाहिए, तब जाकर आपको अच्छे अंक हिंदी में 75 अंक मिलेगा। इसके लिए मेरे को आपके वादे, आपके साथ की ज़रूरत है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर सारी मटेरियल्स आपको मिलने वाला है। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। लिंक मिलेगा आपको कम्युनिटी पोस्ट पर, या तो कोई कमेंट करेंगे उसके साथ मैं पिन आउट कर दूंगा, ग्रुप का शेयर कर दूंगा। इस वीडियो पर बात करने वाला हूं आपका सेट ए हिंदी का कंप्लीट पेपर, जहां पर ये क्वेश्चन को पढ़कर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आपको 75 में 75 अंक लाना है। तो इसके लिए पूरे सिलेबस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है जैसे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये कोई तय नहीं कर सकता है कि सही विकल्प का क्वेश्चन कौन सा आएगा। हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन कॉपी हो जाए, यानी कि रेप्लिकेट कर जाए, लेकिन संभावना बहुत ही कम है। यहाँ पर मैं आपको निराशा नहीं दूंगा। तो मैं आपको वास्तविकता बताना चाहता हूँ कि जो सही विकल्प क्वेश्चन है वो तथ्य पर आधारित होते हैं। तथ्य है तो वो क्वेश्चन आएगा, तथ्य नहीं है, अगर वो पाठ का है तो पाठ के बीच से भी आ सकता है। बुक में होना, आपको पूरी कविता पढ़े हैं, कहानी पढ़े हैं, तभी आपको समझ में आएगा। उसको आप अनुमान लगा पाएंगे, उसको गैसिंग कर पाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में मुरैठा का अर्थ क्या होता है। इसमें केवल मुरैठा के बारे में दिया गया है। इस कविता को देखेंगे तो ये केदारनाथ अग्रवाल चंद्रग्रहण से लौटती बेर है, जहां पर अलसी के बारे में बताया गया है, सरसों के बारे में बताया गया है, चने के बारे में बताया गया है। तो कोई भी चीज़ें आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। उसके बाद बात करें आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये तथ्य पर आधारित है। इसका जो आंसर है वीर नारायण सिंह है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ की विधा। तो विधा वाले जितने भी प्रश्न आते हैं वो पूछे ही जाते हैं। नर्मदा का उद्गम हो चाहे किसी अन्य पाठ का हो, इसको आपको पूछा जाएगा। ललित निबंध, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। तो ये है यात्रा वृत्तांत के बारे में है, यात्रा के बारे में बताया गया है इस चैप्टर पर। नर्मदा का उद्गम, पगड़ी उछालना, मुहावरा एक फिक्स नहीं होता है, 9 2 11 हो जाना, पगड़ी उछालना। तो पाठ से संबंधित आपको अगर दिया जाएगा तो उस पाठ का मुहावरा पता होना चाहिए। पगड़ी उछालना, सम्मान देना, प्रशंसा करना, अपमान करना, टोपी बदलना।
तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको कमेंट पर बताना है। मुहावरा एक फिक्स नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पर आ सकता है। मुहावरा की तैयारी करने के लिए आपको 15 से 20 मुहावरे आपके पास होना चाहिए। सिर्फ एक क्वेश्चन तय नहीं करेगा कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आएगा। फिर बात करते हैं आपकी मरिया प्रथा पर आधारित कहानी के मुख्य पात्र कौन है। मरिया कहानी को आपको पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कौन सा भाव जागृत होता है। मरिया प्रथा एक सच्ची कहानी है। मरिया प्रथा ने कितने लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया, इसके बारे में सी कुमार की एक कहानी है। उसको दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें इस कहानी पर है। इसको जाकर बुक से समझे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौशल की राजकन्या का क्या नाम था। मधुलिका, जो अपनी भूमि के बदले दूसरे की भूमि पर काम करती, इतनी त्याग और समर्पण और ममता की और प्यार की भूखी थी। उन्होंने बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती थी। तो सिर्फ आपको पढ़ना है तो पाठ को पढ़े, तो आपका हिंदी का जो पेपर होगा 75 में 75 आने की गारंटी मैं देता हूं। कोई लिख के नहीं देगा। आप अगर पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो 75 में 75 आएगा, ये वादा है। फिर बात करते हैं आपके ठठुरता व गणतंत्र किसकी प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है। जहां पर गणतंत्र की बात किया गया, गणतंत्र की स्थापना के बारे में बात किया गया, प्रेमचंद, निराला, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा। तो इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम पर पूछा जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन में आपको कन्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका फिक्स नहीं रहने वाला है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन रखा गया है नागार्जुन, दिनकर, ऋतुराज, प्रसाद। तो ये आपने पढ़ा है जनतंत्र का जन्म रामधारी दिनकर की ये प्रसिद्ध काव्य है, इनके बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं आपके चौमासा ही क्यों, यथाशक्ति क्यों नहीं, रात दिन क्यों नहीं हो सकता, ये आप सोच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका फिक्स नहीं है। फिर लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। पुरस्कार, कफन, इंदुमती, गोदान। तो ये तथ्य पर आधारित क्वेश्चन है, इनके आने के चांसेस फिक्स हो सकते हैं। तो इनका आंसर है इंदुमती। इंदुमती है हिंदी की प्रथम कहानी। तो इसको पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन ये इसमें से केवल ही कुछ परसेंट ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। वास्तविकता यही है, स्वीकार कर ले। फिर बात करते हैं आपके अगला, एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए, या तो खालिस्तान भरिए करके या तो सही जोड़ी मिलाइए करके क्वेश्चन आ सकता है। तो हम तैयार कर रहे हैं केवल एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। अगर वही चीज खालिस्तान में पूछा जाएगा तो खालिस्तान को बता देंगे। बरव्य छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है। इसको आपको मात्रिक छंद है। एक होता है वर्णिक छंद जो वर्णों के आधार पर चलता है, एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है। तो छंदों को पढ़ना पड़ेगा। छंद पढ़ोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा ये बरव्य छंद है, ये दोहा छंद है, ये गित्तिका छंद है। तो इसको छंदों को पढ़ना पड़ेगा, केवल एक छंद फिक्स यहाँ पर नहीं है। देवार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है। इसको आपको तैयार करना एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथ्य पर आधारित क्वेश्चन है, तो इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेक्टरी किस भाषा का शब्द है। तो ये विदेशी शब्द है। डिटेक्टरी का मतलब होता है जासूसी करना, किसी की निगरानी करना। घिसा पाठ की लेखिका का नाम क्या था। घिसा पाठ जैसा पाठ नहीं हो सकता है कि वो माँ पेट के बल लेट लेट कर माँ के पास पहुंच जाती थी, माँ उसको इतना प्यार करती थी और अंत में गुरु साहिबा को तरबूज भेंट करती। ये कहानी है आपकी घिसा का। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो लेखिका का नाम था महादेवी वर्मा। गवाक्ष, ये कई लोगों को अर्थ नहीं पता होगा गवाक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की, जहाँ से किसी चीज़ों को झांका जाता है।
फिर आपकी बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, हठीली अलसी के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। या तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन आएगा तो शब्द को बदल दिया जाएगा, इनका अर्थ कभी नहीं बदलेगा। जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसका अर्थ वैसी रहेगा जो पूर्व क्वेश्चन के अनुसार होगा। बांझ और ठुंठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? तो बांझ के बारे में और ठुंठ के बारे में, या दृढ़ता या जड़ता के बारे में। कोई भी क्वेश्चन आए क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क पड़ेगा तो आपको केवल पूरा पाठ को पढ़ ले तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर के पीछे ना भागे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कहानी पढ़े हैं, कविता पढ़े हैं, तो वो आप आसानी से लिख पाएंगे। यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति दिया है बच्चों, तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या यहाँ पर फिक्स है बताइए। व्यंजना शब्द शक्ति नहीं आ सकता क्या यहाँ पर क्वेश्चन? यहाँ पर अमिधा शब्द शक्ति एग्जाम पर नहीं पूछा जा सकता है क्या? ये फिक्स है क्या एक सेट के लिए? आप बताइए, मुझे कमेंट पर लिखिए आप लोग। फिर बात करेंगे, सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी। ये कहानी का पाठ है। तो सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ती है कि लोग पंचायत दारू पी कर करते हैं। मुझे भरोसा उठ गया है इस पंचायत पर, भरोसा उठ गया है पंचायत पर, मुझे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। कह कह कर रो पड़ती है माँ की, आंसू निकल पड़ता है। छायावादी कविता क्या फिक्स है कि या यही क्वेश्चन आएगा छायावादी? रहस्यवाद क्यों नहीं आ सकता यहाँ पर? नई कविता क्यों नहीं आ सकता? प्रगतिवाद क्यों नहीं आ सकता? प्रयोगवाद क्यों नहीं आ सकता? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल क्यों क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है? यहाँ पर आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, इसका जवाब आप लोग दे। उसके बाद बात करते हैं, घिसा का नाम घिसा क्यों पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो घिसा पाठ है, घिसा को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये किसके बारे में। अटूट प्रेम है महादेवी वर्मा और घिसा का। फिर बात करें आपकी समास विग्रह, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि समास विग्रह क्यों इंपॉर्टेंट है। समास विग्रह का मतलब होता है समासिक पद, यानी कि पदों को विग्रह करना, समास विग्रह कहलाता है। क्या फर्क पड़ता है वहां पर पंचवटी हो, क्या फर्क पड़ता है कि दाल रोटी हो, क्या फर्क पड़ता है कि पीताम्बर हो, क्या फर्क पड़ेगा कि आपके पास कुछ भी हो, रात दिन हो, दिन रात हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको प्रकारों को पढ़ना है, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास पढ़ ले, क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद बात करें, जिसकी नौकरी छूट गई है, चुकी है, उसके लिए 9 रुपये 900 रुपये से कम नहीं होते। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो इसके लिए आपको इस पाठ को पढ़ लेना है। तो 9 रुपये का तकलीफ कौन जाने, जिसके पास पैसा ना हो उसके लिए 1 रुपये भी बड़ा होता है। तो 9 रुपये तो बहुत बड़ी बात थी। जेब कतरे की ये कहानी, जेब कतरे माँ और लेखक की ये पीड़ा है। फिर बात करते हैं आपकी प्रगतिवादी कविता की 3 विशेषता लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि प्रगतिवादी हो या प्रयोगवाद हो, क्वेश्चन को आपको तैयार करना पड़ेगा, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपको आसानी से बन जाए। इसके लिए स्टूडेंट को जुड़ना होगा, सहयोग करना होगा, सहभागिता दिखाना पड़ेगा एमडी एजुकेशन के साथ। आपके भविष्य के नींव हैं, भविष्य को संवारेंगे। ऐसा नहीं है कि गुमराह करेंगे कि यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर ले। नहीं, वास्तविक सच नहीं है। वास्तविकता को स्वीकार करो और फ्री ऑफ एजुकेशन के साथ एमडी एजुकेशन आपको पूरा चैप्टर की समरी, सारी चीज़ें, मुहावरा, अर्थ, सारी चीज़ें बताएंगे, ताकि वहाँ से आप तैयार करके मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाएंगे। बच्चों, आपसे वादा है, मेरिट लिस्ट में स्थान बनाएंगे। मेरिट लिस्ट बनाना है आपको। मैं तो सांवरे रंग की राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाजी, गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप में साची, गाई गाई हरेक गुण, निस दिस क्याल ब्याल सुबाची, उड़ बिन
जग खारो लागत और बात सब काजी, मीरा श्री गिरधन लाल सुभगति रसली जांची। तो आपको कृष्ण और मीराबाई का अटूट प्रेम पता है, तो ये भावार्थ लिखना कौन सी बड़ी बात है बच्चों बच्चों बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ कि आपके लिए सिर्फ ध्यान रखना है, तो केवल कविता को पढ़े, उसकी प्रेम को पढ़े, उसको समझे, आपके लिए आसान है पेपर। उसके बाद अथवा की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में, तो ये पिछले 4-5 सालों में बहुत बार रिपीटेड किया हुआ क्वेश्चन है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिल कणों को, मानसरोवर के उन समल स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बादल 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 के बारे में बताया गया कि बादल कैसे घिरता है, बादल के घिरने से जीव जंतुओं का कैसा विचरण होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लिखेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि मोती क्या है, तुहिन कण क्या है, मानसरोवर क्या है, शिखर क्या है, धवलगिरी क्या है। आप इनके अर्थ समझ गए तो बहुत आसान है हिंदी। फिर बात करेंगे मजदूरों के पारिवारिक जीवन का हाल, मजदूर पाठ के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर मजदूरों के दिनहीन दशा का वर्णन कीजिए, पारिवारिक जीवन के बारे में बात कीजिए, तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबका दुख अलग अलग होता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, उदाहरण सहित स्पष्ट करे। या तो क्वेश्चन हो सकता है कि लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है, क्यों समझाना चाहते हैं, तो इनके बारे में आप क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाली स्वर्ण मुद्राएं अस्वीकार क्यों कर दी। या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बदले में मिलने वाली स्वर्ण मुद्राओं को अस्वीकार कर क्या करती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा, इनको तैयार कर ले। 14वें नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर नारायण सिंह पाठ से एक क्वेश्चन आने की संभावना मैं देता हूँ, गारंटी है, लेकिन इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। तो पूरा पाठ को, वीर नारायण सिंह पाठ का एक एक मानवीय गुण, कर्तव्य निष्ठा, ये सारी चीजें कौन कौन से गुण थे, इनको पढ़ ले, आपके लिए आसान हो जाएगा। पंथी नृत्य हो, सुवा नृत्य हो, जवारा हो, इनमें से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अमरकंटक से एक क्वेश्चन आने की गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन इसके लिए पूरा पाठ को आपको कहानी की तरह समझना पड़ेगा कि अमरकंटक के बारे में क्या है। फिर है गृह प्रवेश कविता में कवि ने चिड़िया को घर बुलाने के लिए क्या क्या जतन किए, इनको कर ले। तो गृह प्रवेश कविता से आने की क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आईना, उसकी चोच, प्रतिबिंब और कवि का मनोभाव। इनको पढ़ लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपकी छूटेगा नहीं। फिर है आपका ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। ये फिक्स पैटर्न पर आता है क्वेश्चन, ये कभी बदलता नहीं है, तो ये क्वेश्चन को आपको विशेष रूप से तैयार कर लेना है। साला शुल्क माफ करने हेतु आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखे, या तो शैक्षणिक भ्रमण के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखे, या बहन की शादी में जाने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। फिर बात करें अपठित गद्यांश में, एक गद्यांश आपको दिया रहेगा, उस गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश पढ़ना आसान है, पढ़ते एक बार आप समझ लो। जीवन में समय का नियोजन ही सफलता की कुंजी। तो एक क्वेश्चन, सफलता की कुंजी क्या है, तो समय है। समय का चक्र अपनी गति से भाग रहे, कौन भाग रहे, गति का चक्र। जो व्यक्ति समय के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता है वह क्या होता है, पिछड़ जाता है। चाणक्य ने कहा जो व्यक्ति समय का ध्यान नहीं रखता उसे असफलता और पछतावा मिलता है। तो चाणक्य के अनुसार क्या प्राप्त होता है, जो समय का ध्यान नहीं रखता, तो असफलता और पछतावा। समय क्या है, बहुमूल्य धन है,
जिसे संरक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय गतिमान है, गतिवान है। इनको आप ध्यान रखें। तो गद्यांश पढ़ेंगे। गतिमान का अर्थ हो गया गति से चलने वाला, गति से चलने वाला गतिशील होता है। समय को संरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि समय लगातार चलती रहती है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होता है। तो अपने शब्दों पर लिखे, सफलता की कुंजी किसे बताया गया? समय को बताया गया। गद्यांश का शीर्षक की बात करें तो समय का महत्व है। चाणक्य के अनुसार समय का ध्यान नहीं रखने वाले को क्या मिलता है? सफलता और पछतावा प्राप्त होता है। इस तरीके से आप आंसर कर पाएंगे, तो कहीं पर भटकना नहीं है आपको। फिर आपका है एक विषय पर निबंध आएगा, ये में से लिस्टिंग देता हूँ आपको, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपका एग्जाम पर पूछे जाएंगे 100%। ये टॉपिक से बाहर नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, समय का सदुपयोग, विकसित भारत, समृद्ध छत्तीसगढ़। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में आपको कई क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपका सेट ए का पेपर होने वाला है इन क्वेश्चन पर, और जो बोला है उनको आप ध्यान रखेंगे तो पूरे में पूरे अंक आएगा। ये वादा है एमडी एजुकेशन का, आपके साथ किसी प्रकार का कोई गुमराह नहीं करेंगे बच्चों, आपको सही राह दिखाएंगे, सही राह पाकर आप 75 में 75 अंक लाएंगे। इसके लिए आपको ग्रुप पर जुड़ना होगा, ग्रुप पर जुड़ना पड़ेगा। आपसे किसी भी प्रकार से हम मांग नहीं करते हैं कि इसको डाउनलोड करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही जाना पड़ेगा, साथ में इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर रस आपको क्वेश्चन पर नहीं दिया गया, तो रस को रस दिखाएंगे आपको। भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, बहुत सारी चीज़ें छूट गई है जिसको आपको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक्स टू वॉच, लाइक एंड शेयर एंड द कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच।